हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस फॉर एसएससी एग्जाम्स। यहाँ पर हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको फटाफट अभी रिवाइज करेंगे और कल के दिन अगर आपको बहुत कुछ समझ में आया था तो आज आपके लिए गोल्डन क्लास होने वाली है। इस क्लास के बाद आप पेड बैच हमारा लेने के लिए मजबूर हो जाओगे। इस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ये कंटेंट से आपको पता चलेगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ पाना, समझ पाना कितना आसान था। अब तक बस हम अंधेरे में थे, अब जाकर के हमें चीजें रिलेट करनी आ रही हैं। हम अभी से जाकर के अब सब चीजों को धीरे धीरे कनेक्ट करना सीख पा रहे हैं जो सर समझा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं पिछले क्लासेस को आपने देखा होगा, जरूर जाकर देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। और अभी पिछले क्लासेस में क्या हुआ है, मैं फटाफट 2x के स्पीड में थोड़ा ये पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, इसीलिए आपको प्रीवियस वाली क्लासेस को देखना बहुत जरूरी है। अभी फटाफट रिवाइज कराऊंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जब मैंने पढ़ाया था जो 4 स्तंभ बताए थे कि पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और समझना आना चाहिए या सुनना आना चाहिए। फिर ये 4 स्तंभ ही हमारे एग्जामिनेशन का पिलर बनते हैं। जो क्वेश्चंस देख रहे होते हो आप, उन सभी चीजों का बस एक ही मकसद होता है कि आपको भाषा, इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा आती है क्या, आप उन सभी क्वेश्चंस के माध्यम से क्या चीजों को पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। पैसेज में पढ़ने के लिए बताया था, ग्रामर में लिखने वाला स्किल टेस्ट किया जाएगा, वोकैब में आपका स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल टेस्ट किया जाएगा। तो इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा था। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच में थोड़ा बहुत एक कोरिलेशन सा मैंने बताने की कोशिश की थी। स्पीच मतलब तो होता है सेंटेंस, पार्ट्स तो मैंने बता दिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे हमारे सारे नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो हमारे 8 कोर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, फिगर ऑफ स्पीच में आप यहाँ पर देख सकते हो। स्पीच मतलब क्या सिखाया था आपको, सेंटेंस। भाई किसी सेंटेंस का फिगर, फिगर बोला, ये फिगर ये फिगर का मतलब समझिए, आपकी किसी भी चीज को, किसी भी सेंटेंस को आप सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुंदर बनाया जाता है, सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, एलिट्रेशन हो गया, हाइपरबोल हो गया, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हैं। मतलब आपके इसके सेंटेंस को और एडवांस लेवल में लिखने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, भैया शेर जैसे बहादुर हो, क्या हो, शेर जैसे बहादुर हो, कैसे बोलेंगे, यू आर लाइक अ लायन, यू आर एज ब्रेव एज अ लायन। बात समझ में आ रही है, यू लुक लाइक अ लायन। तो अगर मैं इसी का एडवांस वर्जन बोलूं, तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव, लायन भी ब्रेव है, तो तुम्हारे बहादुरी को किससे कंपेयर कर दिया गया, शेर के बहादुरी से। यू आर एज ब्रेव एज अ लायन। सिमिली में हमारा एज और लाइक आ जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं। जब हम इसके टॉपिक पर आएंगे तो उसको अच्छे से और सीखेंगे, समझेंगे। फिलहाल मैं इंट्रो दे रहा हूं। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले एंड एप्लीकेशन वाले क्लास में समझा होगा कि चीजों को कैसे पढ़ना होता है, वर्ब से हम टेंस तक कैसे पहुंचते हैं, ये आपको समझाया था। ये हमारा वर्ब है। वर्ब ही जब हमारा V1 से V2 चेंज हुआ तो क्या हो गया, प्रेजेंट से पास्ट टेंस हो गया। तो वर्ब को ही आप देख करके टेंस बता पाते हो। मैंने पिछले वाले क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि वर्ब से बना टेंस, टेंस से एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंस से ही बनेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर ये राम के साथ राइट्स क्यों आता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। फिर नाउन की परिभाषा में हम लोगों ने देखा था। फिर राम के साथ राइट्स क्यों आता है, याद करिए, मैंने बहुत आगे जाके एक्सप्लेन किया हुआ था और अच्छे से समझाया हुआ भी था आपको। यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, सिंगुलर और प्लूरल का नेचर होता है। वर्ब हमारा जब V1 है तो क्या किस अवस्था में है, ये प्लूरल वाली अवस्था में है। लेकिन राम हमारा जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। दुनिया में 3 ही चीजें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल होती हैं। तब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। सबसे पहला होता है नाउन, बॉय का बॉयज हो जाता है, फिर प्रोनाउन, आई का वी हो जाता है, ही शी इट का दे हो जाता है, फिर वर्ब। वर्ब में थोड़ा उल्टा है, गो हमारा प्लूरल है, एस ई एस लगा दिए तो सिंगुलर हो गया। नाउन से ठीक उल्टा चलता है। इसलिए हम लोगों ने आपको रूल भी लिखवाया था। गोल्डन रूल क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ वी ऑलवेज हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब एक्सेप्ट आई। आई के लिए मैंने वो भी एक्सप्लेन किया हुआ था पिछली क्लासेस को जाकर के देखिएगा। फिर हम लोगों ने जो चीजें थी, नाउन होता क्या है उसको अच्छे से समझा, पढ़ा।
कि एपेक्स डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले तो नॉर्मल डेफिनेशन समझा कि क्या हो जाएगा, नेमिंग वर्ड हो जाएगा। नेमिंग वर्ड से ऊपर क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को आप सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, नाउन हो गया। फिर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ये सब बचपन से पढ़ते आए हो। ये हो गया आपका टू सेकंड स्टैंडर्ड वाला डेफिनेशन। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। टू क्लास वाले इंग्लिश वाले बच्चे, कोई भी बच्चा जो टू स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हो, तो जा करके देखना बुक में पहला ही चैप्टर नाउन का, या इंग्लिश का किताब खोलना, यही दिखेगा। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, नाउन इज अ नेम। तो इसके एडवांस लेवल पे मैंने आपको क्वालिटी और एक्शन, एक्शन समझाऊंगा आज। कल मैंने क्वालिटी समझाया था, याद करिए। क्वालिटी में मैंने क्या समझाया था आपको, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है। एडजेक्टिव हमारा विशेषण हो गया, और नाउन हमारा संज्ञा, ऑनेस्टी हो गया। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में डिफरेंस अच्छे से हम लोगों ने देखा था। जो भी विशेषता बताएगा संज्ञा या सर्वनाम की, तो को हम विशेषण कहते हैं। कि मैंने एडजेक्टिव वाले फॉर्मूले में भी अच्छे से समझाने की और फिट करने की कोशिश। एडजेक्टिव के साथ तो नाउन आएगा ही आएगा, एनी हाउ। ठीक है जी। काइंड हमारा एडजेक्टिव है, काइंडनेस हमारा नाउन है। फिर एडजेक्टिव से भी हम लोग नाउन की तरफ जा सकते हैं। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या है, विशेषता बता रहा है लड़की का, गर्ल का। चलिए, ब्यूटी गर्ल नहीं होता, ब्यूटीफुल गर्ल होता है। ब्यूटी तो एक नाउन है, ब्यूटी क्या है, एक नाउन है। फिर एपेक्स डेफिनेशन क्या सिखाया था हम लोगों ने आपको, हु यू, सॉरी, मैंने क्या सिखाया था, हु, व्हाट और हुम। ये बार बार बोला था, रिपीट कर। हु, व्हाट, हुम, हु, व्हाट, हुम, हु, व्हाट, हुम। बार बार बोलिए। किससे पूछने पर, वर्ब से, एडजेक्टिव से, प्रीपोजिशन से। सिर्फ क्या हु एडजेक्टिव नहीं, किसी से भी कोई भी पूछ सकता है। आप यहां चाहो तो व्हाट से भी वर्ब का पूछो, व्हाट से एडजेक्टिव का, व्हाट से प्रीपोजिशन का। कोई भी कहीं पर भी तीनों सवाल, तीनों इंटरचेंजेबली किसी से भी पूछा जा सकता है। आंसर क्या मिलेगा हमें, नाउन मिलेगा। हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता। फिर हु इज अ गुड बॉय, राहुल। बॉय भी नाउन, राहुल भी नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी। हु राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। हु का रिप्लाई राम दिया। राम राइट्स व्हाट, क्या लिखता है राम, राइट्स व्हाट, राइट्स लेटर। व्हाट इज रिटन बाय राम, अ लेटर इज रिटन बाय राम। अ लेटर इज रिटन बाय whom, बाय whom, तो whom का राम, आंसर हो गया था नाउन। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में समझाया आपको कि अब पोजीशन बताएगा, स्थान बताएगा किसी भी नाउन का, कहाँ है, ऊपर ऑन बाइक है, क्लास में है। ठीक है। लेकिन काइंड ये भी होता है ना, नाउन के पहले तो प्री एडजेक्टिव भी आता है, नाउन के पहले प्रीपोजिशन भी आता है। लेकिन एडजेक्टिव स्थान नहीं, एडजेक्टिव तो विशेषता बताएगा, नाम ही वही है विशेषण। ये प्रीपोजिशन, ये पोजीशन स्थान बताएगा नाउन का। चलिए, राम राइट्स, राम प्लेज मैंने सिखा दिया था ये बहुत अच्छे से आपको। गोल्डन रूल भी समझा दिया था। फिर ये आपको होमवर्क दिया था, अकबर वॉज अ वाइस किंग। याद करिए, अकबर हमारा क्या हो गया था, नाउन हो गया था। चलिए फटाफट, जो भी बच्चे लोग घर पे बैठे हैं, आपने अगर सॉल्व किया था, अगर आप नए बच्चे हमारी क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा हमारे प्यारे से गुरुकुल चैनल पर। हम लोग आपको जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कराने के लिए आ चुके हैं। तो भी बच्चा एसएससी 2025। की तैयारी करेगा, इससे बेस्ट लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिल सकता। मार्केट में जाकर के देख लीजिएगा। राम, हु गोज टू स्कूल, राम हमारा नाउन हो गया था। गोज हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया, है ना भी। वर्ब में जैसे ही एस लगा, ईएस लगा, क्या हो गया वो, सिंगुलर। टू आया था प्रीपोजिशन, याद करिए। स्कूल, प्रीपोजिशन से भी पूछेंगे तो क्या मिलेगा, देना परिभाषा। ये बहुत सारे बच्चे लोगों को ये समझने में, ये फॉर्मूला दिक्कत हो रही होगी, सर ये क्या फॉर्मूला है, प्रीपोजिशन से पूछेंगे। मैं बस बार बार आपको दिखाता हूं। टू पोजीशन के ऊपर के बाद क्या आ रहा है, नाउन आएगा। नाउन का ये सब कहां कहां पर आ सकता है वो बस बता। नाउन आपको कहां कहां देखने को मिलेगा, वर्ब के सवाल पूछने पर, एडजेक्टिव से, फिर प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो इन सभी से रिलेटेड आपको नाउन ही देखने को मिलेगा इर्द गिर्द इनके पास। तो इसलिए मैं आपको ये परिभाषा, ये फॉर्मूला समझाने की, देखो तो कुछ नया होता है ना लाइफ में, तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। ये बहुत ही नया है आपके लिए, ऐसा शायद ही आपने कभी जिंदगी में देखा होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा। तो नई नई चीजों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, थोड़ा इसको एक्सेप्ट करो लॉजिकली। मैं हर चीज को फिट करके दिखा तो रहा हूँ, आपको लॉजिकली फिट करके बताया कि देखो, आप वर्ब से पूछोगे तो आपको नाउन मिलेगा, एडजेक्टिव से पूछोगे
तो आपको नाउन मिलेगा। बहुत बार आपको हर चीज का प्रूफ दे करके बताया, फिर यहां पर भी कि प्रीपोजिशन से भी पूछोगे तो आपको नाउन मिलेगा। इस तरह से यहां पर भी देखो नाउन मिला आपको। दा ताजमहल, दा क्या हो गया था हमारा, आर्टिकल हो गया था। ताजमहल, ताजमहल क्या हो गया, पता है प्रॉपर नाउन आपका। खाऊंगा नाउन के भी टाइप्स। ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब, ये वापस से आर्टिकल। ब्यूटीफुल चेष्टा बता रहा है, एडजेक्टिव। बिल्डिंग, ब्यूटीफुल क्या है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग कैसी है, ब्यूटीफुल है। टॉमी, नाउन। वर्ब, आर्टिकल। गुड, एडजेक्टिव। डॉग, नाउन। उम्मीद करता हूं ये सभी बच्चे लोगों को अब तक आ गया होगा अच्छे से आइडेंटिफाई करना। फिर ये भी मैंने बताया था, अब आज एडवांस लेवल समझेंगे कि नाउन का एडवांस लेवल कहां कहां आप जिंदगी में नाउन को देख। चलिए सबसे पहले, वॉकिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। नाउन बताइए। सेंटेंस दिख गया आपको। सेंटेंस है हमारा, डांसिंग इज गुड फॉर फिटनेस। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग बहुत ही हाई लेवल पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आपको नाउन का एक्चुअल परिभाषा देखने को मिलेगा कि नाउन, क्या ये भी नाउन हो सकता है। सबसे पहली बात तो आपको दिख रहा होगा सर हेल्थ। सभी बच्चे लोग इस बात से तो सहमत होंगे, सर हेल्थ तो नाउन है। लेकिन अगर मैं यहां पर अगर लिख दूं, क्या कुछ बच्चे सहमत होंगे, बच्चे सहमत होंगे वॉकिंग नाउन है, क्या बात बात कर रहे हो। सर मान गया, चलिए ठीक है, आप अब तक बता रहे थे इज वर्ब है। बेनिफिशियल एल, वैसे भी याद रखिएगा किसी भी शब्द के अंत में एल लगेगा ना, भी वो भी सिखाऊंगा किस किस शब्द के अंत में कौन कौन सा सफिक्स और प्रीफिक्स लगा रहेगा, तो आपको नाउन पहचानने में, एडजेक्टिव पहचानने में आसानी होगी। सब धीरे धीरे आप सीखेंगे। पहले तो ये बेनिफिशियल फॉर, ये बेनिफिशियल एल लगा है, अभी मैं इसको एडजेक्टिव लिख देता हूँ, इसको समझाऊंगा भी ये एडजेक्टिव कैसे हुआ। फॉर, अभी पता ना, टू, फॉर, फ्रॉम, बाय, अबव, अंडर। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से पूछेंगे तो फॉर व्हाट, वॉकिंग इज बेनिफिशियल फॉर व्हाट। आपसे सवाल पूछिए व्हाट, आया हुआ है आपको, जो भी व्हाट का जवाब देगा वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जो भी व्हाट का जवाब देगा क्या हो जाएगा दोस्त, नाउन हो जाएगा। यस और नो, जो भी व्हाट का जवाब देगा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सर ये वॉकिंग को आपने नाउन कैसे कर दिया। बच्चे शायद समझ रहे होंगे कि सर हाँ, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, ने फॉर्मूला बताया है, अगर उस फॉर्मूले से आप चलेंगे तो तकलीफ ही नहीं होनी। अगर आप मेरे इस फॉर्मूले से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट या फिर थोड़ा शक कर रहे होंगे या फिर इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होंगे, तो बहुत अड़चने आएगी आप। लेकिन जिस भी बच्चे ने डाइजेस्ट कर लिया, अब हम चल जाए, विद प्रूफ बताऊंगा। और जो बच्चे लोगों को अब तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो भी डाइजेस्ट कर लीजिएगा। वॉकिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, हाउ इज दिस पॉसिबल सर, प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज एलाबोरेट। अब जैसे मैंने आपका ही नाम चलिए ले लेता हूं मैं, अजय। अजय इज वॉकिंग, हाँ सर ये हुई ना बात। अब देखिए सर मैं आपको बताता हूं, अजय इज वॉकिंग, सर हु इज वॉकिंग, जल्दी से जवाब दो बच्चा, हु इज वॉकिंग, अजय। सर नाउन, सर ये, सर हेल्पिंग वर्ब, राइट ना। अजय काम कर रहा है ना, अजय एक कार्य कर रहा है, अजय एक क्रिया कर रहा है। ये क्या नाउन है, अरे सर कैसी बात कर रहे हो। अजय जब क्रिया कर रहा है, क्रिया को तो हम लोग मेन वर्ब कहेंगे ना, इसी को तो क्रिया कहते हैं। और किसको क्रिया कहते हैं, हाँ जी मान गया। फिर यहां पर जो आपने लिखा सर, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ या बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, सर ये वाला फिर नाउन कैसे हो गया, जब यहां पर ये क्रिया है तो यहां पर ये नाउन कैसे है। सब कुछ योग पे डिपेंड करता है। आप उस शब्द को एज अ क्रिया इस्तेमाल कर रहे हो या आप इस शब्द को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो। बार बार बताया था, क्रिया इस्तेमाल करेंगे तो भैया वर्ब है, और एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो नाउन है। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब इसको प्रूफ करता हूं मैं कि ये क्या है, एक जीरेंड है।
थोड़ा लगा होगा झटका, बोले सुना सुना सा तो पता है थोड़ा, पर ये थोड़ा बहुत सुना सुना सा है सर। टेंड पार्टिसिपल्स, तो एडवांस लेवल ग्रामर हमारा, ये जिरेंड क्या होता है, नहीं होता। वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म जो सेंटेंस में किसके तरह एक्ट करे, नाउन के तरह एक्ट करे, उसी को जिरेंड बोलते हैं। क्या बोल दिया आपने, थोड़ा वापस से, थोड़ा स्लो। नया है, हम तो हिंदी मीडियम बच्चे हैं सर, या फिर सर हम तैयारी तो करना चाह रहे हैं लेकिन इस तरीके से इंग्लिश नहीं पढ़ा है सर। रिपीट करेंगे प्लीज। क्या हम रिपीट आपके लिए नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हिरंड एक ऐसा शब्द, अरे कुछ नहीं है भैया, चोचलेबाजी है, बस नाम दे दिया गया, फैंसी सा नाम समझ, एक चीज को फैंसी सा नाम दे दिया गया, नाउन को ही फैंसी सा नाम दे दिया गया। नाउन एक ऐसा आईएनजी की तरह लेकिन होगा, सेंटेंस में जिरेंट कहलाएगा, काम फंक्शन उसका नाउन की तरह होगा, संज्ञा की तरह होगा। जैसा कि यहां पर देखा, फंक्शन क्या है, वर्ब के लेफ्ट साइड में, अब तक तो तुम यही देखते आ रहे हो ना, जो भी कुछ वर्ब है उसके लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट ही पाया जाता है, आया ना। और मैंने बताया था सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। वर्ब के लेफ्ट साइड में आपको सब्जेक्ट ही मिलेगा, वर्ब के लेफ्ट साइड में आपको नाउन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि राइट साइड में हमारा क्या बन जाता है, वो वर्ब बन जाता है, मेन वर्ब। राइट साइड में बन गया मेन वर्ब, लेफ्ट साइड में बन गया सब्जेक्ट, प्रूफ है आपके सामने। अब तक तो यही पढ़ते आए थे, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल लेफ्ट साइड में नाउन है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सीता तो लेफ्ट साइड में नाउन हो गई थी, तो ये वॉकिंग इज अ गुड, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये वॉकिंग नाउन क्यों नहीं हो सकता, एक ऐसा। अब सर अभी भी थोड़ा हजम नहीं हो रहा सर, हाँ हो सकता है, आप बात सही कह रहे हैं सर, ये हेल्पिंग वर्ब के राइट साइड में है, चलिए ठीक है सर, क्रिया हो गया, एक्शन हो रहा है सर, यहाँ पर भी तो एक्शन ही हो रहा है, हाँ जी, यहाँ पर भी एक्शन हो रहा है, पर हम लोग एक्शन, जैसे याद करिए क्वालिटी को इलाबोरेट किया था, क्वालिटी आपके एडजेक्टिव में बढ़ गई थी, क्वालिटी और दूसरा नाउन में बढ़ गई थी। क्वालिटी दो चीजें होती, क्वालिटी आपका एडजेक्टिव भी होता है, क्वालिटी आपका नाउन भी होता है। क्वालिटी से आपको पता चला कि ये सर विशेषता बताएगा, और क्वालिटी सब्जेक्ट भी बनेगा, जैसे ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, है ना, काइंड और काइंडनेस। उसी तरीके से एक्शन, एक्शन तो हमारा एक, पहली बात तो वर्ब बनता है, बिल्कुल सर बनता है वर्ब, वर्ब तो बन ही रहा है, क्रिया बनता है एक्शन, दूसरा बनता है नाउन संज्ञा, दूसरा क्या बन जा रहा होता है, संज्ञा बन जा रहा होता है। अच्छा जी, वो कैसे सर, देखिए क्वेश्चन में ही आपने देखा, ये एक्शन वर्ड है, लेकिन एक्शन वर्ड एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन आया है, ये एक्शन वर्ड है लेकिन एक्शन वर्ड एज अ क्रिया, एज एन सेंटेंस में कार्य, क्रिया के रूप में आया है, इसलिए मेन वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बाकी सब कुछ बात एक साफ साफ 1,00,000 बार पढ़ा चुका हूं, और इतना ही चीजें आपको बस ध्यान में रखनी है, सबसे बताया जा रहा हूं एक ही बात, उसके सिवा कुछ नहीं, हु, व्हाट और हुम, यही इसीलिए बोला था एपेक्स डेफिनेशन, जेरेंड आपका नाउन ही है और कुछ नहीं। बस ये सवाल पूछो, दुनिया में आपको कहीं पर भी नाउन दिख जाए आराम से, जैसे आपने पूछा व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, आपको पता चल गया ओ सर वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये गुड, ये क्या है देखो, गुड आप तो बचपन से पढ़ रहे हो ना, एडजेक्टिव विशेषता बताता है ना, ये गुड क्या है, अच्छा, अरे क्या है सेंटेंस में, अच्छा, चलना सेहत के लिए अच्छा है, क्या अच्छा है, चलना अच्छा है ना, चलना अच्छा है, अच्छा क्या, अच्छाई किसके बारे में बात करेगा, चलने के बारे में। अब वापस से पता चला, इस गुड तुमको पता है एडजेक्टिव होता है, गुड पता है एडजेक्टिव होता है, अरे भैया एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा जब तक किसी संज्ञा की विशेषता नहीं बताएगा, मतलब समझ में आया ना, इसको संज्ञा होना ही पड़ेगा, इसको नाउन होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये एडजेक्टिव बनेगा, ताकि इसी की विशेषता ये बता पाए कि एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब कर पाए, मॉडिफाई कर पाए। फॉर हमारा प्रेपोजिशन, फॉर व्हाट, फॉर हेल्थ, हेल्थ हमारा नाउन। अब यहां पर भी आपको मैं पूछूंगा, एक होता है हेल्थ, एक होता है हेल्दी, जल्दी से बताओ दोनों में अंतर क्या है।
हेल्थ और हेल्दी में अंतर क्या है? बताओ जल्दी से कमेंट करो। हेल्थ बॉय, हेल्थ बॉडी या हेल्दी बॉडी? हेल्थ बॉडी होता है, हेल्दी बॉडी होता है। हेल्थ फूड होता है या हेल्दी फूड होता है? सर हेल्दी फूड होता है, हेल्दी बॉडी होता है, तो ये तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव है ना, और ये क्या है? नाउन है। बात तो रटना नहीं है। सर ऑनेस्टी, सर ऑनेस्टी भी तो एडजेक्टिव है। अरे पागल हो क्या? ऑनेस्टी एडजेक्टिव नहीं है। रटो मत कि वाई लग गया तो नाउन बना देंगे, वाई लग गया तो एडजेक्टिव बना देंगे। बार बार बोल रहा हूं, फंक्शन पे जाओ, यूजेस पे जाओ। ग्रामर आपका यूजेस के अकॉर्डिंग चलता है, वरना ये तो वर्ब था, जिंदगी भर वर्ब रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका यूज कैसे कर रहा हूं मैं? यहां पर क्रिया की तरह यूज कर रहा हूं, वर्ब हो गया। एक्शन, अजय काम कर रहा है। अब यहां पर देखो, वॉकिंग करने वाला कोई बंदा ऑलरेडी अवेलेबल है। वॉकिंग करने वाला बंदा ऑलरेडी अवेलेबल है। कौन है? अजय है। करने वाला कौन है? कर्ता कौन है? अब क्रिया को करने वाला कोई कर्ता होगा ना, कोई डूअर होगा ना। किसी भी काम को करने वाला कोई पर्सन तो होगा, वही तो सब्जेक्ट है, वही तो नाउन है। अब जो काम किया वो क्रिया हो गया। काम है, कर्ता, नाउन। क्रिया यहां पर हमारा। अब यहां पर देखो, यहां पर दूसरे वाले सेंटेंस में क्या वॉकिंग को कोई करने वाला पर्सन अवेलेबल है? यहां पर तो था। क्या यहां पर पर्सन अवेलेबल है? मैं किसी के साथ भी डांसिंग, रीडिंग, यू आर डांसिंग, यू आर राइटिंग, यू आर ड्रिंकिंग, यू आर स्टडिंग। अरे करने वाले तो तुम ही हो, तुम सब्जेक्ट हो गए। तुम जो कार्य कर रहे हो वो क्रिया हो गया। यहां पर कौन कर रहा है वॉकिंग को? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना सेहत के लिए अच्छा है। कौन इस वॉकिंग को कर रहा है? नाम है, मेंशन है। जब नहीं है कुछ तो इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। समझ में बात आई? ये वर्ब के लेफ्ट साइड में भी आ रहा है, एंड व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ इसका रिप्लाई भी कर रहा है। यही डूअर है सेंटेंस का, यही सब्जेक्ट है, यही नाउन है, यही जिरेंड है, इसीलिए इसको जिरेंड कहते हैं। क्या? जिरेंड। क्या बोलोगे? जिरेंड, TERUND। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में। अब जो यहां पर आपको समझ में आया है, अब इस तरह से बताइए, डांसिंग इज गुड फॉर फिटनेस। बताइए, डांसिंग क्या हो गया? सर जिरेंड हो गया। सर यही तो हमारा नाउन है। व्हाट इज गुड फॉर फिटनेस? डांसिंग। सर इज हमारा तो वर्ब हो गया। गुड हमारा सर एडजेक्टिव हो गया। फॉर सर हमारा प्रिपोजिशन हो गया। फिटनेस, जैसे काइंडनेस हो गया था वैसे ही फिटनेस। काइंडनेस नाउन है, फिटनेस भी नाउन है। और बोल तो फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, व्हाट का जो जवाब देगा नाउन। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ? देखा है कि नहीं ये बताओ। सिगरेट में हर डिब्बी रैपर पे देखा है तुमने? हर पान की दुकान के बाहर या फिर हर जगह एड में, फिल्म मूवी जहां देखने जाओगे, पहला सबसे पहला आपको यही बताया जाएगा। बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? अक्षय कुमार आते हैं, ए फूफू क्या कर रहा है फूफू? 20 रुपए का सिगरेट खरीद सकता है, 20 रुपए का अपनी बीवी के लिए मौत का सामान नहीं ला सकता। बचाने वाला, पता नहीं, ऐड याद नहीं है। पीते भी हो क्या तुम लोग? स्मोकिंग है? सर पढ़ा है सर, ये वाले लाइन सुना तो है, लेकिन सर नहीं सर, हम लोग पीते नहीं है सर। छुप के पीते हैं सर, छुप के। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग, आप लोगों ने जिंदगी भर जो ये पढ़ा, इसको समझा आप वर्ब है। आप लोगों ने इसको वर्ब समझा कि अरे यार वर्ब से सेंटेंस। अरे वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता भाई। प्रॉपर जब सेंटेंस आपको बनाना है, इसको नाउन बनाना पड़ेगा, जिरंड बनाना पड़ेगा। वर्ब तो इधर है, लिंकिंग वर्ब। इंजूरियस हानिकारक है। क्या हानिकारक है? स्मोकिंग हानि, क्या हानिकारक है? स्मोक, स्मोक तो धुआं हो गया। स्मोकिंग हानिकारक है, है। चलिए, बाकी जो भी बच्चे लोगों को डाउट होता है ना, लाइव क्लासेस भी, अभी तो ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, लाइव क्लासेस में भी मैं आप सभी बच्चे लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। लेकिन पेड बैच में सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ। जो भी कुछ आपको इन सभी टॉपिक से डाउट सुनने को मिल रहा होगा, जानने को मिल रहा होगा कि सर प्लीज ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन करो। किस भी बच्चे को पर्टिकुलरली समझ में नहीं आएगा, हर एक बच्चे को सॉल्यूशन मिलने वाला है, हर एक बच्चे का समाधान है भैया।
पेड बैच। फटाफट कॉल करिए, फटाफट जो नंबर गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल करिए उस पे। अब देखो ये स्मोकिंग किल्स, कोई बच्चा पता, अरे कंप्लीट सेंटेंस है, तो को अंदाजा ही नहीं होगा इससे। कंप्लीट सेंटेंस है भैया ये, प्रॉपर कंप्लीट क्लॉज है, कंप्लीट क्लॉज, सेंटेंस में नहीं, क्लॉज ज्यादा अच्छे से बोल। बताओ भाई, फॉर्मूला तो बता दिया है, तो तुम बोलोगे सर व्हाट किल्स स्मोकिंग, है ना, फॉर्मूला तो बता ही दिया है। तो पूछोगे बार बार तुम व्हाट किल्स, अरे सर स्मोकिंग बता तो दिया सर, नाउन है। लेकिन लॉजिकली देखिए, यही नाउन है, यही जिरेंड है, कैसे ये कोई कार्य कर रहा है। अजय कार्य कर रहा था डांस करने का, अजय कर रहा था वॉकिंग का, उसी तरह से यहां पर स्मोकिंग भी कुछ कर रहा है। स्मोकिंग के करने से कुछ हो रहा है, स्मोकिंग के करने से क्या हो रहा है, किल्स हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है। देखो वर्ब में एस भी लगा है, सिखाया है ना, मेन वर्ब में एस लगा है, ये सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। कब सिखाया था सिंगुलर वर्ब, जब नाउन हमारा सिंगुलर होगा। अभी एक गोल्डन रूल इसी से निकल के आ रहा है, सभी लोग गोल्डन रूल दूसरा लिखेंगे, कॉन्सेप्ट है ये कि नहीं, रूल तो भैया रटवाया जाता है, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। गोल्डन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, gerund always takes a singular verb। gerund हमेशा और हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही है। ये क्रिया हो रही है, क्रिया करने वाला कर्ता सेंटेंस, और देखो वर्ब लगाकर, स्मोकिंग किल कभी नहीं होता है, देखा आपने बचपन से सर, अरे सर, सर हर जगह देख रहे थे ये, लेकिन कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, हमें लगता था सर ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये नाउन। प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये आपका सब्जेक्ट है और फिर ये आपका वर्ब है, यही सब्जेक्ट है, यही वर्ब है। बात, चलिए, उम्मीद करता हूं उसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फिर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिया एक्शन। अब देखो जीरेंड क्या होता है, यही वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब सेंटेंस में नाउन की तरह काम करेगा हो गया जीरेंड। जब पार्टिसिपल क्या होता है, यही वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब सेंटेंस में किसके तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह। जब ये करेगा काम नाउन की तरह बन गया जीरेंड, ये जब काम करेगा किसके तरह, विशेषण की तरह, आईएनजी वाला विशेषण की तरह भी काम करता है, वो बनेगा पार्टिसिपल। ये जो आप लोगों ने पढ़ा है या फिर कभी जिंदगी में शायद बच्चे लोगों ने नाम सुना सुना सा होगा, सर तो है सर जीरेंड पार्टिसिपल, होता क्या है, कभी किसी ने आज तक पढ़ाया नहीं। अरे बहुत एडवांस लेवल का टॉपिक है, इसको एडवांस ग्रामर बोलते हैं। डे 1 में आपको कवर करके दिखाना चाहता हूं मैं सब कुछ। अरे बहुत आसान है इंग्लिश में, ढंग से पढ़ना समझिए, पढ़ा कैसे जाता है किसी भी सब्जेक्ट को, प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, हर चीज क्लियर हो जाएगी दुनिया में। और ऐसा सब्जेक्ट है हर एग्जाम में काम आने वाला है, आपको हर एग्जाम में दुनिया में काम आएगा, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, हर जगह काम आने वाला है। और बिल्कुल ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही डीप लेवल, बेसिक लेवल, मीडियम लेवल, एकदम एडवांस लेवल पूरा बताने वाला हूं मैं। इंटरमीडिएट, एडवांस सारे लेवल्स कवर किए जाएंगे। आपको दिख गया होगा कैसे मैंने बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट किया और कहां पर मैं एडवांस लेवल तक पहुंच गया। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। अब ये सर पार्टिसिपल्स क्या होता है, पहले तो हम लोगों ने इसको अच्छे से बाइफरकेट कर लिया। अब यहां पर जो मैंने बताया था आपको, ये एडजेक्टिव ही है। कैसे पता चला आपको ये एडजेक्टिव ही है, अरे सर ये विशेषता बता रहा है ना वॉकिंग की। बेनिफिशियल क्या है, सर वॉकिंग है। क्या है, वॉकिंग है, वॉक करना ही बेनिफिशियल है। चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छे से गए होंगे आप, सीख गए होंगे, बहुत बढ़िया। फिर ये भी आपको दिया था होमवर्क में, चलिए फटाफट बताइए। अब देखो मैं एक ही वर्ड को, यहां पर भी देखो डांसिंग है, यहां पर भी देखो डांसेस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और हर एक जगह पर एक अलग अलग सेंटेंस में यहाँ पर भी आपको दिखेगा डांसिंग, यहाँ पर भी आपको क्राइंग, नीडेड और बॉइल्ड। अब सब कुछ पूछा क्या होता है,
एक ही शब्द कैसे कैसे अलग अलग रोल प्ले कर रहा होता है इंग्लिश लैंग्वेज। एक ही शब्द आपका वर्ब बन जाएगा, एक ही शब्द आपका नाउन बन जाएगा, एक ही शब्द आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। वो अभी आपको एग्जाम्पल के साथ प्रूफ कर। नीरू इज डांसिंग। नीरू हमारी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गया सर, यही तो हमारा नाउन है। हु इज डांसिंग? नीरू। नीरू इज डांसिंग। हु इज डांसिंग? सर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये सर हमारा मेन वर्ब हो गया। नीरू कोई एक्शन कर रही है, ये एक्शन करने वाला कोई पर्सन मौजूद है, इसीलिए ये सब्जेक्ट है। नीरू सब्जेक्ट है और एक्शन जो हो रहा है, क्रिया जो हो रहा है, वर्ब है। शी, अब यहां पर भी सब्जेक्ट मौजूद है सर, इसको प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाउन है। डांसेस बताया, सिंगुलर के साथ कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। डांसेस, क्या? शी डांस गलत हो जाएगा, ही डांस गलत हो जाएगा, डांसेस सिंगुलर लगाना है, इसको एस ई एस लगा करके सिंगुलर बनाना है। अब क्वाइट वेल, देखिए तुम लोगों के लिए समस्या, बहुत बड़ी समस्या। जो बच्चा बता दे मुझे एक्यूरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे अभी तक जो चल रहे हैं सर, ये नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, हर एक चीज को जो तोड़ के चलते हैं, देखते हैं कौन बच्चा जिसमें दम है बता के दिखाओ। वीडियो को पॉज करो सभी लोग और सोचो, जितना सोच विचार कर सकते हो उसके बाद ही वीडियो को अच्छे से प्ले करना। पहले लेकिन मैं चाहूंगा कम से कम आप 1 मिनट के लिए भी सोच कर देखो। सोचना बहुत जरूरी है। दिमाग पर आप जितना जोर डालोगे, उतना ज्यादा आप रिगरस वे में इसको इस्तेमाल करने का कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन शार्प होगा। सोचने पर मजबूर करो अपने ब्रेन को, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं इसको। ब्रेन स्टॉर्म करो जल्दी से। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लेना। जल्दी से सब लोग सोचो कि सर ये क्या हो सकता है और ये क्या हो सकता है। सोचो, सोच समझ करके फिर वीडियो को प्ले करना, फिर यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, तक आप बताओ। ये वापस से नाउन हो गया है ना? राहुल डांसेस लाइक आ, बताओ भाई जल्दी। सर ये डांसिंग, वापस से जिरेंड। हु इज अ, सॉरी, व्हाट इज अ टायरसम एक्टिविटी? व्हाट इज अ टायरसम एक्टिविटी? डांसिंग इज अ टायरसम एक्टिविटी। इज हमारा लिंकिंग वर्ब, ये हमारा आर्टिकल। टायरसम थका देने वाला, टायरसम थका देने वाला, कैसा एक्टिविटी? थका देने वाला एक्टिविटी। एक्टिविटी की विशेषता बता रहा है, नाउन है। सोचा तुम लोगों ने क्वाइट और वेल के बारे में क्या जवाब दिया? बहुत ही शायद 0.1% बच्चे हो, बहुत बच्चे लोग एडजेक्टिव एडजेक्टिव खे, सर एडजेक्टिव है, सर ये एडजेक्टिव है, सर ये भी एडजेक्टिव है। तो दोनों एडजेक्टिव कैसे हो सकता है बताओ, खुद सोच। कभी मैंने तुमको सिखाया है कि एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा? कब मैंने सिखाया ये बताना जरा, कब सिखाया मैंने? विशेषण विशेषण की विशेषता बताएगा। पता है क्या बोलते हैं इसी को? तो रिपीटिशन, फर्स्ट लेटर, लिटरेशन। कभी नहीं सिखाया है। हमेशा जो एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई करेगा नाउन को, नाउन की विशेषता बताएगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को थोड़ी ना करेगा। दोनों ही एडवर्ब है। एक बच्चे शायद यहां तक कुछ पहुंच गए होंगे, सर ये एडवर्ब है, तो दूसरा बच्चा शायद ही कोई पहुंच। अब सीखते हैं कैसे दोनों। लॉजिक भैया, लॉजिक। मैंने बोला ही था पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। जो भी बच्चा वीडियो लास्ट तक देख रहा होगा उसको ये क्वालिटी तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे सच में इंग्लिश को समझा जा सकता था, हमें कोई अब तक समझाने वाला नहीं था। इस लेवल पे, इस बारीकी पर लोगों को समझना और आना। डांसेस क्वाइट वेल। अब दोनों को मैंने बोला सर दोनों ही एडवर्ब है, सर कैसे? थोड़ा प्लीज एलाबोरेट, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, प्लीज एलाबोरेट। ये देखो समझ। अब देखो आपको थोड़ा बहुत अंतर पता चलना चाहिए एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब एक नया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब तक देखो आपको प्रोनाउन, थोड़ा बहुत प्रोनाउन क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर आए। एक वर्ड में प्रोनाउन को
रिप्लेसिंग वर्ड बोलेंगे, रिप्लेस करता है ना। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर जो आता है वही तो सर्वनाम है। जो भी नाउन को रिप्लेस करेगा दैट इज अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताएगा, क्वालिफाइज अ नाउन, मॉडिफाइज अ नाउन, डिस्क्राइब्स अ नाउन, इज एन एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडवर्ब? देखो नाम में ही आपको दिखा होगा, एड जो बना है एडजेक्टिव प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन। हाँ, क्या आया? एड वर्ब। फिलहाल कोई भी वर्ब की विशेषता, अब तक दुनिया में कोई भी नाउन की विशेषता बताए, नाउन को करे क्वालिफाई, मॉडिफाई, डिस्क्राइब, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव, है ना। जो भी करे नाउन को क्वालिफाई, डिस्क्राइब, क्या हो गया? एडजेक्टिव। और जो वर्ब की विशेषता बताए तो बोलेंगे एडवर्ब। क्रिया विशेषण हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण तो हिंदी में क्या बोलते हैं? ये हो गया विशेषण, ये हो गया क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए वही क्या क्रिया। और सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं, एडजेक्टिव की भी जो विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए का क्रिया विशेषण। जो नाउन की विशेषता बताएगा वो सिर्फ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताएगा वर्ब। बात। और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। लिख लेना सब लोग, जो बच्चे इंग्लिश में बहुत ज्यादा एडवांस लेवल, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है, सिर्फ सर प्लीज प्रोवाइड मी अ डेफिनेशन इन इंग्लिश। तो एन एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच which modifies a verb, which qualifies an adjective, and which describes another adverb in a sentence called verb. Correct? आ गया? लिख लेना भाई। हम यहाँ लिखने के लिए नहीं, हम यहाँ नोट्स बनाने के लिए आए हैं। अब इंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आ चुका है। ये रट्टाफिकेशन वो बचपन वाला जो लिखते रहते हो ना 9th क्लास में, पूरा थ्योरी चल रहा है। अब थोड़ा एडवांस लेवल, अब नोट्स कैसे बनाया जाता है वो सब तैयार करने का सोचिए। थोड़ा पूरी माला को थोड़ा काम पे लाइए, कैसे हम लोग अब एडवांस लेवल पे नोट्स वगैरह को तैयार करें, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पर वो पोथी पथरा लेकर बैठना ना पड़े। एग्जामिनेशन के टाइम पर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी सिस्टमैटिक तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, बस उसको एक बार पलटने की देरी हो। एक बार पलट लिया, पुष्पा, पुष्पा बन जाओगे आप। अब पुष्पा फ्लावर नहीं, फायर भी नहीं, वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर। ठीक है। तो अब सर समझा तो दिया आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब होता क्या है, थोड़ा बता भी दीजिए। ध्यान से देखो, बता रहे हैं, ध्यान से देखो तो बता देते हैं। यहाँ पर जैसा आपने देखा होगा, एक है क्वाइट, एक है सर सी डांसेस वेल। क्वाइट के एक पल के लिए, क्वाइट को एक पल के लिए चाहिए, इसी सेंटेंस को तोड़ते। सर सी डांसेस सिंगुलर वर्ब चल गया सर, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट सर सब समझ में आ गया। सर ये क्वाइट को एक पल के लिए भूल जाते हैं, ठीक है सर भूल गए। क्वाइट को एक पल के लिए आपने बोला भूल जाते हैं, वेल याद रखते। अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए, गुड वर्सेस वेल। अभी तक जब से क्लास शुरू हुआ तब से तो इतनी बार पढ़ा चुका हूं कि रट ही गए होगे। गुड क्या होता है सर? एडजेक्टिव होता है, विशेषण, विशेषता बताता है। और वेल हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडवर्ब होता है। दोनों का मतलब ही अच्छा है। एक और डिफरेंस याद रखिएगा, होता है नो।
नो भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। और एक याद रखिएगा, नॉट, नॉट क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। तरीके से मैंने बोला, ये अब प्रूफ करके दिखा रहा हूं। वेल, एडवर्ब ही क्यों है, क्योंकि ये प्रोनाउन, यहां पर मैं अगर सीता, राम बोल देता, कुछ भी नाउन बोल देता, सीता डांसेस वेल, सीता अच्छा डांस करती, तो यहां पर मैं सीता की तारीफ कर रहा हूं या उसके डांस की? सभी लोग फटाफट क्या मैंने सीता की विशेषता बताई, सीता अच्छा डांस करती है, या उसके डांस की विशेषता? किसकी बात हो रही है, किस चीज की विशेषता बताई जा रही है? सर उसके डांस की विशेषता बताई जा रही है ना। सीता डांस अच्छा करती है, ये जो अच्छा है, वेल, ये किसकी बात कर रहा है? ये सीता की बात कर रहा है, या वेल ये डांस की बात कर रहा है? वेल क्या है, अच्छा क्या है? डांस है। डांस क्या है सर? ये तो वर्ब है। अभी बरखुरदार क्या सिखाया? वर्ब की जो विशेषता बताएगा, एडवर्ब। ओरी दैया, सर सही बोला आप। लॉजिकली समझ में आया ना सर? वंस मोर सर, वंस मोर, वंस मोर। ध्यान से देखो, सीता हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है। वेल होता है अच्छा। क्या अच्छा है? सीता अच्छी है या उसका डांस अच्छा है? सर डांस अच्छा है। डांस हमारा है क्रिया, वर्ब। वर्ब की जो विशेषता बताएगा, एडवर्ब। अभी पढ़ाया, जो वर्ब की विशेषता बताए, एडवर्ब। ये तो नाउन की विशेषता बताता है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। आ गया बात? तो वर्ब की विशेषता जो बताएगा, एडवर्ब। ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता कभी। एडजेक्टिव तो नाउन की विशेषता बताता है। जैसे जो गुड है, तो आपने बार बार पिछले वाले सब सेंटेंसेस में देखा, ये तो नाउन की विशेषता बताता है। ये एडवर्ब है क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है। अब क्वाइट को ऐड कर लेते हैं। सर कितना अच्छा, काफी, क्वाइट मतलब इनफ। अब देखो, ये अच्छा की विशेषता बता रहा है। कितना अच्छा, कितने आदमी थे सांबा, तरीके से कितना अच्छा, काफी अच्छा। अच्छाई की विशेषता बता रहा है, बहुत अच्छा, काफी अच्छा। अच्छाई की, अच्छाई क्या है? एडवर्ब। और अभी सिखाया आपको, एडवर्ब की भी जो विशेषता बताएगा, वो भी एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब की भी जो विशेषता बताएगा, वो भी एडवर्ब ही कहलाएगा। तो यहां पर क्वाइट क्या है? क्वाइट ही एडवर्ब था, वेल भी एडवर्ब था। तालियां हो जाए एक बार, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। नाम नहीं पता चला क्या अब तक? अरे भाव समझ आए क्या? टावर नहीं, फायर भी नहीं, वाइल्ड फायर है गुरु। चलिए, उम्मीद करता हूं अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ सर अब तो समझ में आ गया। ये हमारा एडवर्ब है, और हमारा एडवर्ब। बोला ना, सेंटेंस में यूजेस पे निर्भर करता है सब कुछ, और कुछ नहीं। सिमिलरली सर, ये राहुल नाउन डांस लाइक। अब ये देखो सर, एक पल के लिए तो वापस से मैंने अगर बोल दिया, आई लाइक, बोल दूं आई लाइक यू, बोल दिया, आप संभाल लेना तुम। आई लाइक यू, आई लाइक यू। अब ये तो वर्ब है ना, इतना तो समझ। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है नहीं, बस ये भी आता है कि नहीं आता, ये तो नॉर्मल कॉमन। यहां पर ये क्रिया है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी क्रिया आ चुका है, वर्ब आ चुका है। सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ब आ चुका है, राहुल डांसेस। भैया कितने बार वर्ब लगाओगे? डांसेस भी वर्ब, लाइक भी वर्ब। यहां पर जो इस्तेमाल किया गया, वर्ब की तरह। यहां पर जो इस्तेमाल किया गया, प्रोनाउन की तरह। बात आई? सॉरी, प्रोनाउन प्रेपोजिशन की तरह आ रहा है, प्रेपोजिशन की तरह। ठीक है जी, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, करेक्ट। दिस इज नथिंग बट प्रेपोजिशन।
दिस इज यूज्ड एज अ वर्ब। ए हमारा हो गया आर्टिकल, प्रोफेशनल, बट अ नाउन। प्रेपोजिशन नाउन, रिलेशनशिप चल रहा है। लाइक व्हाट, लाइक अ प्रो। राहुल डांसेस लाइक व्हाट, राहुल डांस लाइक अ प्रो। गॉट इट? चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छे से अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखा, बोलो ना, लाइक हर एक शब्द कभी वर्ब बन जाएगा, कभी प्रिपोजिशन बन जाएगा, ये कभी एडवर्ब बन जाएगा, कभी यहाँ पर मेन वर्ब है, कभी नाउन बन गया। यहाँ पर देखो डांसिंग कैसे नाउन बन गया, और यहाँ पर डांसिंग कैसे मेन वर्ब था। हर एक वर्ड का सेंटेंस में फंक्शन क्या हो रहा है, आपको मैं ग्रामर का फंक्शन सिखा रहा हूं। उम्मीद करता हूं हर चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कैसे ग्रामर वर्क करती है, कैसे इंग्लिश वर्क करता है। अब यहाँ पर देखो, द डांसिंग बॉय वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। सर जिरेंड, अब सब उछलने लगोगे। सर स्टार्टिंग में आ गया तो तुम्हारे पता नहीं दिमाग में क्या होने लग गया। अब रटने वाला ख्याल प्लीज छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट है ही नहीं। अब मैं बोलूंगा हु वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, आना चाहिए सर अ डांसिंग बॉय। हु वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द, वॉज हमारा हो गया हेल्प, सिंगिंग हमारा हो गया, सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग हो गया नाउन, सिंगिंग व्हाट, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग व्हाट, वर्ब से पूछा ना तुमने क्या गा रहा था, वर्ब से पूछा, सिंगिंग व्हाट, सिंगिंग सॉन्ग। ऑन, पोजीशन, द, ऑन व्हाट, द स्टेज। ऑन से भी पूछा तुमने, ऑन व्हाट, नाउन हो गया। अब सर बताते हैं द डांसिंग बॉय। द बॉय हमारा नाउन है, किसी को भी शक है क्या? नहीं। द हमारा आर्टिकल है, किसी को भी शक है क्या? सर ये डांसिंग क्या हो गया, जिरेंड नहीं है। जिरेंड तो ये सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट नाउन ऑलरेडी आ चुका है ना, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ चुका है। बॉय था जो गाना गा रहा था स्टेज पे। ये डांसिंग बॉय की विशेषता बता रहा है, डांसिंग बॉय, यही है एडजेक्टिव, और इसी को बोलते हैं पार्टिसिपल। डांसिंग बॉय। बचपन में एक मूवी आई होगी, आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा शायद, ड्रंकन मास्टर। तो ये ड्रंकन मास्टर किसने बच्चे ने मूवी देखी है ये? एक और मम्मी पापा से पूछना, द बर्निंग ट्रेन मूवी थी उनके जमाने की, द बर्निंग ट्रेन। भैया ट्रेन नामक नाउन की विशेषता बता रहा है, इसी को बोले एडजेक्टिव। आईएनजी एडजेक्टिव भी बनता है इसको पार्टिसिपल, यही क्या है आपका पार्टिसिपल। डांसिंग बॉय यही हमारा एडजेक्टिव है, यही हमारा पार्टिसिपल है, नाउन की विशेषता बता रहा है। ड्रंकन मास्टर ये हमारा एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल कहेंगे प्रेजेंट पार्ट या पास्ट पार्टिसिपल हो गया, अभी बताऊंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के भी टाइप्स हैं। फिलहाल तो आप समझो कि कैसे कैसे हम लोग समझ पा रहे हैं नाउन हमारा एडजेक्टिव बन रहा है। नाउन की विशेषता बता रहा है, सॉरी, तो नाउन की विशेषता बता रहा है तो आईएनजी वाला एडजेक्टिव बन रहा है। फिर आईएनजी वाला gerund बन रहा है, आईएनजी वाला मेन वर्ब बन रहा है। यही तीन चीज बस समझनी है, इसके अलावा और अब इससे ज्यादा टाइप्स नहीं होती। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार और एग्जांपल दीजिए सर, एक और सेंटेंस दीजिए सर प्लीज। तो यहां पर मैंने बोला था द क्राइंग बेबी नीडेड बॉइल्ड मिल्क। देखो अब बताओ, क्राइंग क्या तुम्हारा वर्ब है, नीडेड क्या तुम्हारा वर्ब है, बॉइल्ड क्या तुम्हारा वर्ब है? वर्ब बताओ सेंटेंस में, वर्ब क्या है? फटाफट, जल्दी से फटाफट, 1 मिनट के लिए पॉज लो, 1 मिनट के लिए पॉज लो और मुझे बताओ इनमें से वर्ब क्या है। क्या बेबी वर्ब है? नहीं सर, बेबी तो हमारा नाउन हो गया, ये तो क्लियर है सर। बेबी हमारा सब्जेक्ट, अरे भैया सब्जेक्ट, बेबी नीडेड, बेबी को जरूरत थी, हु नीडेड, आप लोग देख रहे हो, तब से बता रहा हूं, पूछे जा रहा हूं यही सवाल, आप लोग देखो कैसे लॉजिकली मैथ्स की तरह हर चीज क्लियर हो जाएगा। हु नीडेड बॉइल्ड मिल्क, तब से यही पूछ रहे हो, हु इससे पूछना है, या हु व्हाट हुम, जो फॉर्मूला बताया। सर वर्ब से पूछो, सर एडजेक्टिव से पूछो, सर प्रेपोजिशन से पूछो, सर वर्ब से पूछा तो क्या हो गया, बेबी हमारा नाउन हो गया,
अरे जो पूछा, ये अगर नाउन है, ये बेबी अगर नाउन है, तो जिससे पूछा जा रहा है वो वर्ब ही तो। स्टार्टिंग में बेबी से पूछा जा रहा है तो बेबी तो हमारा नीडेड, हु नीडेड, तो वर्ब ही तो होना पड़ेगा। तो ऐसा वर्षा जा सकता है। इससे अगर पूछोगे तो ये आंसर मिल जाएगा, इससे अगर पूछोगे तो ये आंसर मिल जाएगा। नीडेड हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, पास्ट फॉर्म। नीड, नीडेड, नीडेड पास्ट फॉर्म में सेंटेंस। बेबी को जरूरत थी। सेंटेंस में मेन वर्ब ना ही क्राइंग था, ना ही सेंटेंस में मेन वर्ब ना ही बॉइल्ड था। सेंटेंस में जो मेन वर्ब था वो नीडेड था। जरूरत है बेबी। किस चीज की जरूरत है? मिल्क की जरूरत है। मिल्क हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलो, नाउन बोलो, एक ही। ऑब्जेक्ट बोलो, नाउन बोलो, एक ही बात। क्लियर है? अब कैसा मिल्क है? ठंडा, गरम, वार्म, बॉइल्ड, गाढ़ा, पीला, पतला, बॉइल्ड मिल्क है सर। मिल्क की विशेषता बता रहा है। जैसे ही मिल्क की विशेषता बताया, ये हो गया एडजेक्टिव, और ऐसे एडजेक्टिव को बोलेंगे हम लोग पार्टिसिपल। और कौन से पार्टिसिपल बोलेंगे? पास्ट पार्ट। ये है पास्ट पार्टिसिपल। P3 लगा है ना, इसीलिए ईडी लगा है ना, ईडी वाला पास्ट हो गया। और ये क्राइंग, ये जो क्राइंग आपको दिख रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के तीन रूप, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट वाले में हैविंग वी3 आता है। हैविंग वी3, हैविंग बीन वी3। पढ़ाऊंगा ये पार्टिसिपल, तुमको क्या लगता है यहीं तक पढ़ाने वाला हूं? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी, अभी शुरुआत हुआ है बैच का। अभी भाई कोर्स आरंभ हुआ है, पहली दूसरी क्लास है ये। आप लोग ये बात को समझ क्यों नहीं पा रहे? एक दो क्लास में पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा क्या? सिलेबस जाकर के देखो कितनी क्लासेस का स्ट्रक्चर रखा है मैंने। क्लासेस रखी हुई है मैंने आप सभी बच्चों को हर एक टॉपिक समझाने के लिए। तो ये पढ़ाऊंगा, वापस से पढ़ाऊंगा जब वर्ब पढ़ाऊंगा, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर पढ़ाऊंगा, जिरेंड पार्टिसिपल्स और इन्फिनिट। ये बस मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं आपको, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का झलक दिखा रहा हूं। और ऐसे ही बच्चा पढ़कर ढंग से इंग्लिश समझ सकता है, सीख सकता है। हाँ, प्लीज बात को समझो, मैं जो करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। क्राइंग बेबी नीडेड बॉइल्ड मिल्क। क्राइंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वी3 बोलना, वी2 नहीं बोल देना। वी2 तो तुम्हारा मेन वर्ब है ना भाई, यार क्या कर रहे हो? वी2 तुम्हारा मेन वर्ब है। वी2 तुम्हारा पार्टिसिपल कभी नहीं हो सकता। आप लोगों ने बचपन में देखा था? एग्जाम्पल देते, प्ले, प्लेड, कोई भी बुक छोटे बच्चे का क्लास में लेना है, तुम्हारे पास कोई भी बुक होगा ना, कोई भी ग्रामर का उल्टा के देखना। जाओ, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये होता है वी3, ये होता है वी2, ये होता है वी1। और कभी कभी इसी के बगल में देखना लिखा रहे मिलेगा तुमको पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी नहीं, पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ दिखेगा, पास्ट पार्टिसिपल। ये तो नॉर्मल सिंपल पास्ट, और उसमें भी यहाँ पर ड्रंक नहीं हो जाएगा, फिर जो पार्टिसिपल में लिखा रहता है यहाँ पर ड्रंकन लिख देते हैं, क्योंकि जो वी3 है वो एक्चुअली में ड्रंक है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इसका एडजेक्टिव फॉर्म ड्रंकन हो जाता है। जैसे सिंक के साथ भी होता है, सिंक, टैंक, संक, संकन, संकन शिप, डूबी हुई जहाज। ठीक है।
sunken ship, जहाज क्या हो गई, डूब गई। एडजेक्टिव। टेंशन ना लो, जैसा कि बताया इसको वर्ब और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वगैरह पढ़ाऊंगा उसमें भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन लेके चल रहा था, मुझे क्यों बताना पड़ गया ये भी सुन लो। सर अभी क्यों पढ़ा रहे हो फिर? अरे भैया टॉपिक आ गया, मैंने लगा पढ़ा देना चाहिए, पढ़ा दिया। अब वर्ब का फॉर्म आईएनजी वाला नाउन जिरेंट पढ़ा है ना मैंने। पढ़ तो रहे थे जिरेंट, पढ़ तो रहे थे नाउन, नाउन ही पढ़ रहे हैं। नाउन से भटका नहीं हूं मैं कि सर आप पढ़ाते पढ़ाते कहीं भटक जाते हो क्या, सर शायद ये पता नहीं। अरे बहुत एडवांस लेवल का हूं। तुम लोगों को बस इंग्लिश की दुनिया का पूरा दुनिया घुमाना चाहता हूं इंग्लिश की। समझो तो मैं चाह क्या रहा हूं तुम्हारे साथ, रोलर कोस्टर राइड। याद करो पहला वर्ड जो मैंने पहली क्लास में समझाया लिया था और बताना चाहा था। होगा ऐसा ही। पढ़ा तो रहा हूं नाउन ही तुमको, नाउन ही चल रहा है। अब नाउन में आ गया जिरेंट। अब जब जिरेंट आ गया, जब जिरेंट ऐसा फंक्शन करने लगा, मुझे लगा जब जिरेंट पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा बहुत उसी से मिलता जुलता पार्टिसिपल है, वो भी चलो बता देता हूं। क्या गलत किया बताओ? पढ़ा तो मैं रहा हूं नाउन ही। नाउन में ही तुम्हारा ऑनेस्टी आ जाता है, नाउन में ही ऑनेस्ट आ जाता है, क्वालिटी आ गया। बताओ क्या गलती थी मेरी? एडजेक्टिव पढ़ाना पड़ा मुझे कि तुम लोगों को पता तो चले कि ऑनेस्ट इज गुड फॉर हेल्थ या ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। गलत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो। तो अंतर बताऊंगा तब तो, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी क्या होता है, काइंड और काइंडनेस क्या होता है। नहीं बताऊं, नहीं पढ़ाऊं, बताओ क्या गलत किया मैंने? अब जब मुझे पढ़ाना पड़ गया, जब नाउन देखा मैंने, जब नाउन जिरेंट वर्ब, ये वर्ब वाले चैप्टर में जाके बताऊं तुमको? अभी सब छोड़ दूं, स्किप कर दूं? जब मुझे दिख रहा है ये नाउन है, तो नाउन वाले चैप्टर में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देना बनता है ना। कि वर्ब वाले चैप्टर में जाके बोलूंगा फिर, अरे देखो तुमको याद करो वर्ब पढ़ाया, नाउन पढ़ाया था, तो नाउन में ऐसा 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 है। बताओ कभी जिंदगी में बच्चा कनेक्ट कर पाएगा? नाउन कब पढ़ेंगे, वर्ब कब पढ़ेंगे? अच्छा, जो भी मैं कनेक्ट कर सकता हूं आपको कनेक्ट करके दे दूं। जब जिरेंट पढ़ाया तो जिरेंट के साथ थोड़ा पार्टिसिपल समझा दिया, मिलता जुलता है, सेम वही वर्ब का आईएनजी है। टेंशन नहीं लो, समझ में नहीं भी आ रहा थोड़ा बहुत अगर कुछ बच्चों को, एक आध बच्चों को, तो धीरे धीरे जैसे ही लेवल अप होता रहेगा, जैसे जैसे मैं सारी क्लासेस लेता जाऊंगा हर एक टॉपिक्स के ऊपर, हर चीज क्रिस्टल क्लियर होते रहेगी। इतना मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, हर एक चीज क्लियर होते रहेगी, हर एक चीज। मेरे हर एक क्लास में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना, बस इतना ही बोलूंगा। फिर क्यों मैंने पढ़ाया ये? क्योंकि देखो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है एग्जामिनेशन में, आपको यकीन नहीं होगा एक कितनी बड़ी बात है ये जिरेंड पढ़ना, नाउन पढ़ना। क्योंकि ये इसको मैं आपको वर्ब चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ डायरेक्ट सवाल बनता है आपके एग्जाम में। आई अवॉइड, बहुत बच्चे दिमाग लगाते हैं सर आई अवॉइड टू गो। अरे नहीं लगेगा। आई अवॉइड टू गो टू द मार्क टू द डेंटिस्ट टू द मार्केट, घटिया सेंटेंस है, गलत सेंटेंस, रॉन्ग यूजेज ऑफ ग्रामर। आई अवॉइड टू गो नहीं, सीधा आई अवॉइड गोइंग। इन वर्ब के बाद आपको डायरेक्ट जिरेंड लगाना है, इन सारे वर्ब के बाद डायरेक्ट जिरेंड लगाना है। अब इसका लॉजिक वर्ब वाले चैप्टर में अच्छे से, फिलहाल के लिए ये टॉपिक था, मैंने सोचा चलिए बता देता हूं। जैसे आई अवॉइड चॉकलेट, डायरेक्ट नाउन लगाओ, डायरेक्ट नाउन लगाओ। आई मिस टू टेक, आई मिस टेकिंग वॉक्स इन द, आई मिस इंग्लैंड। आई हैव फिनिश्ड वर्किंग, आई हैव फिनिश्ड टू वर्क नहीं, बहुत ब्लंडर हो जाएगा। और ब्लंडर मिस्टेक तो बोलना मत, अपने आप में सुपरफ्लुअस। ब्लंडर मिस्टेक एक साथ नहीं आता, सिर्फ ब्लंडर। और ये ब्लंडर हो जाएगा अगर आप बोलोगे आई हैव फिनिश्ड टू वर्क। सीधा क्या बोलना है आपको, आई हैव फिनिश्ड वर्किंग, डायरेक्ट खत्म। आई हैव फिनिश्ड द केक, या तो नाउन लगाओ अगर वर्ब लगाना है आपको, या फिर जिरेंड लगाना है, इन्फिनेटिव टू नहीं लगाना है आप, ऑब्जेक्ट चाहिए उसको डायरेक्ट भाई। ये सारे वर्ब स्टॉप, सेव, डिस्क, मिस, पार्डन, एक्सक्यूज, अवॉइड, सेलिब्रेट, डिसलाइक, फिनिश, एंजॉय, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब ट्रांजिटिव वर्ब है, चलो अभी बता देता हूँ, एक्सप्लेन लेकिन बाद में करूंगा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। प्रिवेंट, माइंड, लोद, डिफर, डिले, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे के सारे वर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन। तो बेसिक समझना बहुत जरूरी है ना।
डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करवाने लगूंगा, उसके बिहाइंड द सीन आप समझोगे नहीं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये सवाल पूछा जाता है, कहाँ से उठकर आता है, अरे भाई इसका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन समझाऊंगा, जिंदगी कल्याणमय हो जाएगी। कभी भूलोगे नहीं फिर इंग्लिश को पढ़ना समझना। बताओ गलत कर रहा हूं? फिर ये रहेगा आपके लिए होमवर्क में, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। आज के लिए इतना ही। आइडेंटिफिकेशन नाउन का कहां पर होता है, यहीं से कल की क्लास में शुरुआत करेंगे हम लोग। जैसा बताया था, कुछ कुछ वर्ड एंड जैसे ही होगा, ION ANC ANC AR, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर इज्म AC, है ना, ब्यूरोक्रेसी, फेमिनिज्म, वर्ड सुना ना, फेमिनिज्म, एज, हुड चाइल्डहुड एडल्टहुड, नेस काइंडनेस, फिटनेस, नेसेसिटी, ये सारे वर्ड्स के साथ फिर आफ्टर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। आफ्टर एन आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। आफ्टर ए प्रिपोजिशन क्या आता है, नाउन आता है। सम के बाद नाउन आएगा, a lot of, ये सारे एडजेक्टिव, मैनी, मच, अ नंबर ऑफ, डिजिट के बाद 10, 10 दर्जन, 10 डजन बोलो, है ना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सब नाउन। फिर ये द, अब बोला ना थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये वाला स्ट्रक्चर देखना दुनिया में तुमको बार देखने को, जब भी आप इंग्लिश में एडवांस इंग्लिश, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, कलेक्टिव नाउन में खास करके जब टाइप्स पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो आपको साफ साफ देखेगा। द नाउन ऑफ नाउन, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। फिर इसके बाद, ये करने के बाद हम लोग, ये तो पढ़ा ही चुका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, द इज ब्यूटीफुल, द इज अ ब्यूटीफुल नहीं लगाते, कल अच्छे से और डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, कल के दिन, नेक्स्ट डे हम लोग शुरू, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय। दोबारा से इस क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। जो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिला होगा। अगर समझ में आ गया फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं पालना है, दोबारा से जरूर इस क्लास को देखना है। जब भी आप देख रहे हो 24 घंटा पूरे होते होते, जब भी आप इस वीडियो को देखो, लेकिन 24 घंटा पूरे होने से पहले आपको दोबारा रिवाइज करना है, ये वादा करो, बस ये प्रॉमिस करो। और कमेंट बॉक्स में बताना जी सर करेंगे, कैसी लगी क्लास ये जरूर बताइएगा। हर तरफ से जैसे भी आप फीडबैक दे सकते हैं दीजिए, हम आपका फीडबैक का बहुत ही तहे दिल से इंतजार कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सभी को ऑल द बेस्ट।